तो भाई बिग बॉस 19 के लाइव चैनल में बीती रात को मृदुल तिवारी अपने ही दोस्त गौरव खन्ना को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसे सुनकर हो सकता है कि आप में से कई लोगों को एक बड़ा झटका लगे। क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है, गौरव सही है या फिर मृदुल तिवारी सही है, आप मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा मृदुल तिवारी ने अपने ग्रुप का साथ छोड़ दिया। कहने का मतलब अब से वो अभिषेक अश्नूर के साथ में इतना बैठे हुए नहीं दिखेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। गौरव खन्ना के साथ भी जो है मृदुल तिवारी इतना ज्यादा बैठे हुए नहीं दिखेंगे। ये सारी कॉन्वर्जेशन हुई है सहवाज और अमाल के साथ में। और आप में से कई लोगों ने अगर लेट नाइट की लाइव फीड देखी है तो उनको पता भी होगा कि क्या क्या बातें हुई है, गौरव को लेकर मृदुल क्या क्या बोले। अब देखो यहाँ पर गौरव की बातें चल रही थी, मृदुल तिवारी, सहबाज और अमाल मलिक जो है रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद में गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। वहां पे मृदुल कहता है कि यार जीके भाई के साथ ना अब मैं इतना नहीं बैठता हूँ बोले। पहले तो मैं दिन भर उनके साथ में रहता था, लेकिन कई ऐसी चीजें हुई है, लोगों ने मेरे को चमचा भी बोला है, ये चीज बोली वो बोली। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अब पूरा सीजन उन्हीं के साथ निकाल दूंगा। आजकल मैं मुश्किल से अगर बैठता भी हूँ उनके साथ में तो 5 से 7 मिनट से ज्यादा मैं उनके साथ में नहीं बैठता हूँ। क्योंकि मेरे को और लोगों से भी बातें करनी है भाई। अब बोले 5 हफ्ते का शो बचा है, सलमान सर भी कह गए कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो अब मेरे को लोगों से बनाकर चलनी पड़ेगी। लेकिन जी के भाई की प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे को कहते हैं कि तू नीलम से क्यों बात करता है। बोले यार मैं नीलम से क्यों नहीं बात करूं, नीलम की अगर उनके साथ में नहीं बनती है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरी तो अच्छी बन रही है, अच्छा खासा कनेक्शन है मेरा तो नीलम के साथ में। तो मैं नीलम से क्यों ना बात करूं, वो तो मेरी दोस्त है ना। लेकिन जी के भाई की बोले ऐसी प्रॉब्लम है कि जिन जिनके साथ उनकी दुश्मनी हो जाती है, बोले वो चाहते हैं कि मैं भी उनसे दुश्मनी ले लूं, मैं भी उनसे बात ना करूं। यानी कि अगर वो मालती से बात नहीं कर रहे हैं, वो अगर फराना से बात ना कर रहे हो कभी, तो जी के भाई का ऐसा सोचना है कि मैं भी उन लोगों से बात ना करूं। लेकिन बोले मैं क्यों ना करूं, बोले यार उनके साथ में अगर उनकी लड़ाई चल रही है पर्सनली तो वो आपस में सलटेंगे, आपस में निपटेंगे उस चीज़ से। अगर मेरी उनके साथ में बन रही है, मालती के साथ अगर मेरी बन रही है मान लो कि, और या फराना के साथ मेरी बन रही है, तो मैं तो करूंगा ना उनसे बातें। तो यहाँ पर अमाल और सहबाज कहते हैं कि इसमें क्या हो गया यार, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई कि भाई बात ही ना करो। मतलब वो अगर चाहते हैं कि तू उससे बात ना कर, तू उससे बात ना कर, तो तू ऐसा थोड़ी ना करेगा। तो मृदुल तिवारी जो है वो भी कह रहा है कि एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी देखो मान लो ऐसी बात आ जाती है कि दोस्ती पे ही सवाल खड़े हो जाए हम दोनों की, किसी के साथ लड़ाई हुई उनकी और वो हमारी दोस्ती पे सवाल खड़े कर दें, तब तो सीधी सी बात है कि मेरे को भी बुरी लगेगी। क्योंकि मैं जीके भाई को टॉप पे मानता हूँ, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में समझता हूँ, वो मेरे खास दोस्त हैं। लेकिन अगर दोस्ती पे बात आएगी तो मैं बोले मैं सामने वाले से बात नहीं करूंगा। लेकिन जब तक दोस्ती पे बातें नहीं आ रही है तब तक मैं अपने पसंदीदा दोस्त क्यों नहीं बना सकता। हो सकता है कि उनकी पसंदीदा चीजें कुछ और हो, उनके पसंदीदा कंटेस्टेंट कुछ और हो, लेकिन मैं भी तो अपने पसंद के दोस्त बना सकता हूँ ना। ये सारी बातें बोली है मृदुल तिवारी ने, काफी लंबी कॉन्वर्जेशन हुई है, लगभग घंटे भर तक जो है जीके के बारे में बातें चल रही थी। इसके अलावा मृदुल तिवारी ने कहा कि भाई जीके की और मेरी सोच जो है वो थोड़ी सी बदल गई है। जीके का नज़रिया थोड़ा अलग है, वो थोड़े उम्र में ज़्यादा है, उनको एक्सपीरियंस है, तो भाई वो अपने हिसाब से सोचते हैं और मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, मैं अपना तरीके से गेम खेल रहा हूँ बोले। बाद में बात चलती है अभिषेक और रसनूर की। बोले अभिषेक और रसनूर की तो भाई बोले मैं उनसे बात नहीं करने वाला। जीके को भी मैंने ये बात बोल दी कि भाई मैं अब जो है आपसे बात करूंगा, लेकिन उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को रहना ही नहीं है बोले इस ग्रुप में ही। बोले आपसे बात होएगी मेरी, बैठूंगा मैं आपके साथ, राय विचार विमर्श लूंगा। लेकिन इसके साथ मृदुल ने एक लाइन और बोली थी कि जीके आजकल मेरे को कुछ भी बात नहीं बताते हैं, कुछ भी बोले तो शो के पहले दिन से मेरे साथ में उन्होंने कोई भी गेम को लेकर डिस्कशन शुरू नहीं की है। कुछ भी मतलब अपना खुलासा नहीं करते हैं मेरे सामने। तो ये चीज़ मेरे को बोले बहुत अटपटी लगती है, बोले गौरव भाई की हद ही होगी बोले। और बोल रहे हैं कि मैं अभिषेक और अशनूर के साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि उन लोगों की दुनिया ही अलग है। वो दोनों अपने एक ही जोन में रहते हैं, खुद से ही बाहर नहीं निकलते, कभी हमसे बैठ के बात नहीं करते। तो फिर मैं उनके साथ में क्यों बात करूं, उनसे क्यों दोस्त करूं। मैं तो अपना तो भला दायरा बढ़ाऊंगा ना, अपनी तो दोस्ती करूंगा किसी 4 आदमियों से। मेरे भी तो कुछ दोस्त होने चाहिए ना, मुझे भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 5 हफ्ते शो में बचे हैं तो अब ऐसा दौर आ चुका है, ऐसे टाइम पे है हम जहाँ पर हमें एक दूसरे को निकालना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे मुझे भी तो नए दोस्तों की जरूरत होगी। क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी में समझते हैं, अशनूर अभिषेक। उन लोगों ने कभी हमको अपनी प्रायोरिटी माना ही नहीं है, ना जीके भाई को माना ना मुझे माना। तो बोले मैं अब उनके साथ में नहीं रहने वाला। और फाइनली जो है गौरव खन्ना को भी लेकर थोड़ी बहुत मृदुल के मन में जो है ऐसी हो गई है कि यार गौरव भाई का नज़रिया अलग है और मेरा नज़रिया अलग है। हालांकि दोस्ती वोस्ती नहीं टूटेगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच बदल जाती है ना कि गेम में 5 हफ्ते बचे हैं तो भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से खेलना चाह रहे हैं। तो मृदुल भी जो है अब अपने हिसाब से गेम को खेलना चाह रहा है। क्योंकि लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, मृदुल ने ये चीज़ भी खुलासा किया है कि लोग हमें यहाँ इस घर में जो है
बार बार कह रहे हैं कि तू चमचा है गौरव का, तू उनसे इन्फ्लुएंस होता है। तो मतलब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई अब जितना गेम के अकॉर्डिंग होगा उतना ही उनसे जो है कॉन्वर्जेशन करेंगे। दोस्ती यारी जो है वो हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा सराखों पर है। घर के बाहर भी निभाएंगे, यहाँ भी निभाएंगे। लेकिन गेम के हिसाब से अब मृदुल तिवारी खुद के हिसाब से गेम खेलना चाहते हैं। अब वो गौरव की बातों में आके गेम को नहीं खेलना चाहते हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी बात पर? क्या मृदुल तिवारी अपनी जगह सही है या गलत है? आप अपनी राय भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।